हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल नहीं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहाँ पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। किस तरीके से हम आंसर करेंगे, इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा और फिर हम अपने इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने इस पहले केस को। पहला क्वेश्चन, पहला केस हमारे सामने आ चुका है। बस वही ऊपर कहता है कि इस पैराग्राफ को रीड करना है और किन्हीं चार का जवाब दे दें। आपसे पूछा जाएगा 5, तो हम पूरे 5 सवाल का जवाब देने वाले हैं। फिलहाल हम पहले इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। पैराग्राफ क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। पैराग्राफ कहता है कि द कैकापो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट पैरट। तो कैकापो जो है वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे हेवीएस्ट पैरट है, जो कि पाया जाता है आपको न्यूजीलैंड में। इट इज अनयूजुअल इन दैट इट इज ए नॉक्टर्नल है, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है। इट इज अनयूजुअल इन दैट ये नॉक्टर्नल है, फ्लाइटलेस है एंड ग्राउंड ड्वेलिंग है। जनरली पैरट्स के मुकाबले अपोजिट है ये। तो इट इज एन एक्सीलेंट क्लाइंबर ऑफ ट्री। इनकी बात की जाए तो ये ट्रीज के एक्सीलेंट क्लाइंबर्स हैं। हैज ए स्ट्रॉन्ग लेग्स, जिनके मजबूत पांव हैं, एंड दैट अलाउज इट टू द जॉग सेवरल किलोमीटर्स इन ए सिंगल ट्रिप। ठीक है, तो एक सिंगल ट्रिप में ये कुछ किलोमीटर तक भी ये चल लेते हैं। ठीक है, जॉग मतलब वो जंप करते हुए चले जाते हैं। And has mossy green plumage mottled with brown and yellow. The kakapo is also critically endangered as of now. और ये कैकापो जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कहने का मतलब है कि बस ये एक्सटिंक्ट हो ही जाना है इसको कुछ समय में। देयर वेर ओनली फ्यू नोन लिविंग इंडिविजुअल्स लेफ्ट। तो बस कुछ ही गिने चुने इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने हमारे केस के द्वारा, हमारे क्वेश्चन के द्वारा आपके लिए। इसके बाद इससे हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस। तो इस पैराग्राफ को नोट करना जरूरी है, इस पैराग्राफ को समझना जरूरी है। और अब हम जंप करेंगे अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर कैकापो टू बी वेल अडेप्टेड टू दिस एनवायरनमेंट प्रायर टू द अराइवल ऑफ ह्यूमंस इन द न्यूजीलैंड। शुरुआत में जब ह्यूमंस नहीं थे न्यूजीलैंड में, सिर्फ वाइल्ड लाइफ वहां पर पाया जाता था। बाद में ह्यूमंस पहुंचे न्यूजीलैंड। तो जब पहले न्यूजीलैंड में जब ह्यूमंस नहीं थे वहां पर, देन तब की बात ये कर रहा है कि तब उस पे क्या पॉसिबल रीजंस हैं कि उस जगह पर ये जो कैकापो है वो जो वेल डेवलप, वेल अडेप्ट जो हुआ, क्या कारण है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन कहता है कि कैकापो वाज एक्टिव ओनली इन द नाइट व्हेन इट्स पोटेंशियल प्रेडेटर्स वुड नॉट बी आउट ऑफ द हंटिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये रात में एक्टिव होता था, और तब ये एक्टिव होता था जब इसको हंट करने वाले, जब प्रेडेटर्स जब इसको मारने आते थे, जब हंटिंग के लिए आते थे, तो उस वक्त ये बाहर नहीं आता था, एक्टिव नहीं होता था। और जिस समय वो रेस्ट पे होते थे, ये रात के समय ये क्या करता था, ये एक्टिव होता था। तो नॉक्टर्नल तो ये है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसके एडेप्टेशन कारण बन सकता है। ये ऑप्शन हमारा बैठ रहा है, सही लग रहा है। द कैकापो वुड लाइकली टू बी वेल camouflated among the forest foliage due to the greenish plumage. ये ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो ए लॉजिकल ऑप्शन। कह रहा है इट वॉज एबल टू इफेक्टिवली हंट फॉर फूड इन द नाइट, और रात में वो अपना फूड जो है वो आसानी से हंट कर सकता था। दिस इज ऑल्सो ए लॉजिकल ऑप्शन। तीनों सही लग रहे हैं, इस हिसाब से हम ऑप्शन डी के साथ जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन डी को हम टिक करना चाहेंगे और कहेंगे कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, सो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलना पसंद करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कहता है कि व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड टू सेटल इन न्यूजीलैंड, जब इंसान जो है वो न्यूजीलैंड में जाकर के सेटल होना शुरू होता है, they took with some non native animals। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ कुछ नॉन नेटिव एनिमल्स को भी अपने साथ वो ले गए, जिसमें कुछ मैमल्स शामिल थे, जैसे कि हो गया कैट, जैसे कि डॉग एंड स्टॉट्स। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, तो इनमें से कुछ तरीका दे रखा है, कौन सा ऐसा तरीका है ह्यूमन सेटलमेंट लाइकली कंट्रीब्यूटेड टू द नियर डेसिमेशन ऑफ कैकापो पॉपुलेशन इन न्यूजीलैंड।
कौन सा तरीका हो सकता है? बाहर से जा रहे हैं, एलियन स्पेशीज इन्वेशन का कुछ ये सिस्टम दिख रहा है। और क्या हो सकता है? ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन जो है ये भी सही है, एंड एलियन स्पेशीज इन्वेंशन, बाहर से दूसरे एलियंस का जाना भी सही है। पॉल्यूशन इज नॉट ए फैक्टर, ये सही है, ये सही है। और ऑप्शन डी का कहना है कि बोथ ए एंड बी जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे ए एंड बी दोनों को सपोर्ट कर रहा है, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाना पसंद करेंगे। एक बार हम क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं, तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो आप इसको भी नोट करेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, राइट। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि ऑल नोन सर्वाइव्ड कैकापो हैव बीन रीलोकेटेड बाय द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को जब पता चला इतने बचे हैं तो उसको रिलोकेट किया गया, रिलोकेट दूसरी जगह पहुंचाया गया टू द 3 प्रेडेटर फ्री आइलैंड पे, वेयर दे आर मॉनिटर्ड ईयर राउंड बाय स्टाफ्स एंड वॉलंटियर्स। तो स्टाफ्स एंड वॉलंटियर्स के द्वारा उनको मॉनिटर किया जाता है टू इंश्योर दैट द बर्ड्स आर सेफ, हेल्दी रहें, सेफ रहें और खाते पीते रहें। The extremely low population of the kakapo is a hurdle to the species become viable in the long term despite such dedicated conservation effort. This is because इसके होने का कारण 4 ऑप्शन हमारे सामने। पहला ऑप्शन कहता है कि the small population results in very small gene pool, तो स्मॉल पॉपुलेशन स्मॉल जीन पूल का कारण। दूसरा, देयर वुड बी वेरी लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो बहुत ही लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी है अमॉन्ग द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास। फिर कहता है कि ऑफ रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ द स्पेशीज टू अडेप्ट एंड सर्वाइव चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और एक हमारे पास ये सारे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं हमें रिलेटिव लग रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स हमें सही लग रहे हैं। दैट इज़ वाई हम जाना चाहेंगे अपने ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज के साथ। तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसको भी आप नोट करें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकालें। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्रॉस चेक किया, उसमें भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है वही सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रीजन बिहाइंड द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी हैव बीन ग्रुप्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कह रहा है कि नैरोली यूटिलिटेरियन, फिर है ब्रॉडली, फिर है इथिकल, फिर है ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो हम ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज के साथ जाना पसंद करेंगे, हम अपने ऑप्शन डी को टिक करना चाहेंगे। एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालो। फिर हम जंप करना चाहेंगे अपने अगले सवाल, दैट इसके क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, और देखते हैं कि हमारा 5वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन, कह रहा है वन ऑफ द एक्सी2 कंजर्वेशन मेथड्स आर मेथड्स फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसमें से जो है ना कोई तो एक ऐसा एक्सी2 कंजर्वेशन का एक ऐसा मेथड है जो हम यूज करते हैं किसके लिए, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, तो जो खतरे के निशान पर है। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका सही आंसर होना चाहिए, या बायोस्फीयर रिजर्व, या क्रायो प्रिजर्वेशन, या नेशनल पार्क। तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है, एंड ऑप्शन डी इज गलत। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, एंड ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, और ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको नोट आप करेंगे, क्या इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अपने केस नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि हमारे केस 2 में हमसे कौन कौन से बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं, राइट। यहां तक इस तरीके का डाउट तकलीफ मन में तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल क्रायो प्रिजर्वेशन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हियर कम्स आवर सेकंड पैराग्राफ, दैट इज की सेकंड केस कह रहा है कि IUCN मेंटेन्स ए रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट। तो IUCN जो है एक रेड डेटा बुक मेंटेन करके रखे हुए एक रेड लिस्ट है, जिसमें कि विच इज ए कैटलॉग फॉर द टैक्सा फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो एक्सटिंक्शन का रिस्क जो फेस कर रहे हैं, उनके बारे में इसमें लिखा है कि द IUCN रेड लिस्ट जो है 2004 डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पेशीज। तो 784 स्पेशीज के एक्सटिंक्शन के बारे में इसमें कहा गया, स्पेशीज इन द लास्ट 5 स्पेशीज इन द 500
ईयर्स। सब एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एक्सटेंशन इंक्लूड द डोडो है, क्वागा है, थाइलेसीन है एंड स्टेलर सी काउ, ये सब कुछ रीसेंट एक्सटेंशन है। The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. तो लास्ट 20 साल में 27 स्पेशीज भी एक्सटिंक्ट होते हैं हमें दिखे हैं। रेड लिस्ट हैज 8 कैटेगरीज ऑफ स्पेशीज, और इस रेड लिस्ट के पास 8 कैटेगरी है स्पेशीज का। एक ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो आपको नोट करना चाहिए, आपको अपने पास रखना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, राइट। सो पहला सवाल आ गया, क्या कहता है कि डोडो एन एक्सटिंक्ट टैक्सॉन, एक एक्सटिंक्ट टैक्सॉन है जिसका नाम है डोडो, बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से हमारा ये डोडो जो है बिलोंग करता है। क्या वो मॉरिशस से बिलोंग करता है, या अफ्रीका से, या ऑस्ट्रेलिया, या रशिया से। तो रशिया से ये करता बिल्कुल नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, अफ्रीका से भी नहीं है, मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए से बिलोंग करता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम क्रॉस चेक करेंगे, ऑप्शन ए को पाएंगे सबसे करेक्ट, सबसे सटीक। इसको भी आप नोट करो, स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हमसे क्या पूछता है। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ IUCN, IUCN की किस कैटेगरी में, जैसे कि बर्बेरिस नाइलगिरियंसिस है, बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, क्या वो एक्सटिंक्ट से बिलोंग करता है, क्या वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड से बिलोंग करता है, या इंडेंजर्ड है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन डी को टिक करते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। इसको भी आप नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं हमारा तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। सो यहाँ आ गया हमारे पास तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है कि सेलर्स सी काउ जो थे एंड पैसेंजर पीजन जो थे बिकम एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट होते हैं किस कारण से, एलियन स्पीशीज इन्वेजन से, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, को एक्सटिंक्शन से, या इंटेंसिव एग्रीकल्चर से। देखिए सवाल बहुत आसान है, एक बार में टिक करने लायक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण इनका एक्सटिंक्शन जो है वो देखने को मिला। क्रॉस चेक हम कर लेते हैं, क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसको भी आप नोट करें, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालें। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखेंगे हमारा चौथा सवाल हमसे क्या बोल रहा है। सो ये चौथा सवाल हमारे सामने आ चुका है। चौथा सवाल कहता है कि बाली, जावन एंड कैस्पियन आर, बाली, जावन एंड कैस्पियन जो है वो क्या है, वो स्पीशीज ऑफ टाइगर है, या स्पीशीज ऑफ चीता है, या फिर सब स्पीशीज ऑफ चीता है, या सब स्पीशीज ऑफ टाइगर है। तो ये जो है दिस इज द सब स्पीशीज ऑफ टाइगर। ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे, ऑप्शन डी हमारा टिक होगा। क्रॉस चेक करेंगे और दिखेगा कि बिल्कुल हम ऑप्शन डी के साथ जो है टिक करके हमने सही किया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, राइट। सो आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे बढ़ना चाहेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, और ये रहा हमारा अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट टर्म फॉर द फॉलोइंग डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशंस हैं और इसके लिए करेक्ट टर्म निकालना है हमें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C, D, इन 4 में से किसी एक को टिक करना है, ठीक है। कह रहा है कि द टैक्सॉन इज लाइबल टू बिकम एक्सटिंक्ट, एक टैक्सॉन है which is liable to become extinct if not allowed to realize its full biotic potential by providing the protection from exotic species, human exploitation, habitat deterioration, depletion of food। तो इस के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करना चाहेंगे, आप क्या यूज करना चाहेंगे, थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, या फिर थ्रेटेंड। सो फॉर द फर्स्ट हम यूज करना चाहेंगे थ्रेटेंड वर्ड को, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन बी कहता है द टैक्सॉन has been completely eliminated or died out of earth। तो ये क्या हो गया, ये पूरा गायब हो गया, तो ये एक्सटिंक्ट है, ये एक्सटिंक्ट हो गया। इस पे आते हैं, कह रहे हैं द टैक्सॉन इज फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड लाइफ इन द नियर फ्यूचर ड्यू टू द डिक्रीज इन द हैबिटेट, एक्सेसिव प्रेडेशन और पोचिंग। तो ये किसका कारण हो गया, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज का काम हो गया, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज का काम हो गया। And last they are species with naturally small population, either localized or thinly scattered, which are always at risk from pest, pathogen, predator, exotic species। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए रेयर वर्ड आप यूज कर सकते हैं,
और हम क्रॉस चेक करेंगे इसके बाद इन चीज़ों को। ऑप्शन ए के लिए थ्रेटेंड यूज़ करना है जो कि यहाँ पे है, बी के लिए एक्सटिंक्ट यूज़ करना है। सो ऑप्शन बी को गलत कर दो, सी को गलत कर दो। थ्रेटेंड यहाँ भी है तो बी के लिए एक्सटिंक्ट यूज़ होगा, एक्सटिंक्ट यहाँ भी है, एक्सटिंक्ट यहाँ भी है। इंडेंजर्ड एंड रेयर जो है वो आगे पीछे हो गया। सो इंडेंजर्ड यहाँ है, रेयर यहाँ है। सो ऑप्शन ए हमारा टिक होगा, ऑप्शन ए हमारा टिक हो जाएगा, डी भी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक करें तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको भी नोट करें, आप इसको स्क्रीनशॉट निकालें। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, वहाँ डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें। आगे चलेंगे, हम डिस्कस करेंगे अपने तीसरे केस की तरफ, दैट इज की थर्ड क्वेश्चन। हमारा जो तीसरा केस है वो क्या है? सो ये रहा, और इस तीसरे केस का कहना है कुछ ऐसा कि वेटलैंड्स आर कॉल्ड रामसर साइट्स बिकॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ दिस कन्वर्जन was held in the रामसर in ईरान in 1971। तो 1971 में ईरान के रामसर में होने के कारण वेटलैंड्स को हम लोग रामसर साइट्स भी कहते हैं। तो वेटलैंड्स या फिर रामसर साइट्स जो है आर लो लाइंग मार्शी एरियाज which gets filled up during the rains due to the run of the overflow from the water bodies। तो एक ऐसे जगह है जहां पर बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाना। They are often considered to be wastelands which are used for dumping areas and filled up to recovered land for various construction activities। और ऐसे जगहों को बिल्कुल बेकार माना जाता है जस्ट बिकॉज देयर वहाँ पानी लग जाता है तो हम वहाँ पे कुछ चीज़ों को डंप करते हैं, कचरा को डंप करके, और उसको भरने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ नहीं तो आगे चल के उस पर कंस्ट्रक्शन ही हो सके। एज अ रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैव डिसअपियर्ड। और इस कारण से ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो लार्ज फील्ड हैं वेटलैंड्स के वो गायब हो चुके हैं। और इसके बाद इससे हमें पूछना है 5 क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, उन सबको हमें आंसर करना है। तो पहला सवाल इसी हिसाब से हमारे सामने आ गया। ठीक है, पहला कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ वेटलैंड एंड इट्स लोकेशन। कह रहा है कि इनकरेक्ट मैच के बारे में बताना है, मतलब 3 जो हैं वो करेक्ट हैं और 3 जो करेक्ट हैं ये हमारे आंसर नहीं होने वाले हैं, और एक जो इनकरेक्ट है यही हमारा आंसर हो जाएगा। सर क्या पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि हिराक पंजाब, दूसरा है चंद्रताल एचपी हिमाचल प्रदेश, फिर है भोज दैट इज मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन डी का ना है कि अस्तामुडी जो है उड़ीसा में। तो ये ऑप्शन सही है, दैट इज वाई ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी सेम, ये भी सेम, एंड ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसको भी आप नोट कर लो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है। राइट, सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि माइग्रेटरी बर्ड फ्लेमिंगो जो है ब्रीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स, कौन से वेटलैंड में वो ब्रीड करती है। नंबर 1 पे ऑप्शन ए में लिखता है कि बिटन कनिका मैनग्रूव्स, ऑप्शन बी है रन ऑफ कच्छ, तीसरा है हिराकैन, चौथा है चंद्रताल। ये कहां पर ये काम होता आपको दिखता है? तो ऑप्शन ए हमारा गलत है, रन ऑफ कच्छ हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम इसको क्रॉस चेक करना जरूर चाहेंगे हर बार की तरह, और यहाँ पर क्रॉस चेक जब हमने किया हमने पाया कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसको भी आप नोट करेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे कि तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो ये रहा हमारा तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड। तो कौन सा है जो इंपॉर्टेंस नहीं है वेटलैंड का? तो कह रहा है कि दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। सो दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, ऑप्शन ए का ये कहना है। ठीक है, फिर कहना है इसका कि दे आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड, तो फ्लड से प्रोटेक्शन देते हैं। फिर कह रहा है कि दे आर ए गुड सोर्स ऑफ सिल्टेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन ये कह रहा है। और ऑप्शन डी जो है ये कह रहा है नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, तो हम चेक करेंगे तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको भी नोट करेंगे,
आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे, फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इकोसिस्टम इज हाईली एसिडिक एंड हैज द एक्यूमुलेशन ऑफ डिकम्पोज प्लांट्स नोन एज पीट। कौन कौन सा है? ऑप्शन ए हमारे पास है बॉग, ऑप्शन बी मैनग्रोव, ऑप्शन सी एस्ट्यूरी एंड ऑप्शन डी जो है वो वाटर है हमारे पास, वाटर शेड हमारे पास। ऑप्शन डी हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे, क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलना पसंद करेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कुछ ऐसा कि मैनग्रोव्स ऑफ बिटरकनिका आर फेमस फॉर। तो मैनग्रोव जो है वो बिटरकनिका का क्यों फेमस है? तो कहने का है कि रेयर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी का कहना है कि नेस्टिंग साइट्स फॉर इंडेंजर्ड ऑलिव रेडली टर्टल्स। फिर कहना है प्रॉन कल्टीवेशन का। फिर कहना है कि ऑल ऑफ दीज। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि रेयर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर कह रहा है कि नेस्टिंग साइट्स फॉर इंडेंजर्ड ऑलिव रेडली टर्टल्स आपको यहाँ पर दिख सकता है। फिर आपको प्रॉन कल्टीवेशन यहाँ दिख सकता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आपको यहाँ पर दिख सकता है। ऑप्शन बी जो है हमारा नेस्टिंग साइट्स फॉर इंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट करेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस लेक्चर में आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कंप्लीट किया है अपने इस चैप्टर से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस को। होप करता हूँ आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के चैनल पे। या फिर आप फॉर द सेम आप विजिट कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या magnetbrains.com पे विजिट करके आप इन सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं। आपको सिंपली जाना है, अपने क्लास को चुनना है, अपने सब्जेक्ट को चुनना है, चैप्टर को चुनना है, लेक्चर को चुनना है, ये वीडियोस को एंजॉय करना है। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।